अभी मैं पहुंचा हूं भारत की सबसे भूतिया जगह कहे जाने वाली भानगढ़ का जो किला है। अभी इसके फ़िलहाल मैं तीसरे फ्लोर पे मौजूद हूं। यहाँ की जो रानी थी, रानी रत्नावती, जो यहाँ पे थी, काफ़ी सुंदर बताई जा रही थी उस टाइम में। उनकी उम्र जो थी वो 18 साल की उम्र रानी रत्नावती की थी। तो उसने क्या किया, उस तेल पे जादू टोना कर दिया था कोई, तांत्रिक विद्या के जरिए उसको अपने वश में करने के लिए, उसको अपने आगोश में लेने के लिए। तेल की बोतल जब उस चट्टान पे पड़ती है तो ये बताया जाता है, लोगों का भी मानना है कि वो जो चट्टान थी वो हवा में उड़ के उस तांत्रिक के पास, उस सेनापति के पास, उस सिंधिया तांत्रिक के पास वो पहुंच जाती है। और जब वो आगोश में लेने के लिए जब उसने किया था, एक दूसरे को हक करने के लिए किया था, तो जो पत्थर है, जो शिला थी, बड़ा जो पत्थर था, वो उस तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है। और गिरने के बाद वो मरते मरते एक श्राप देता है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको पुनर्जन्म की घटना और जो लोग मरकर दोबारा जिंदा होते हैं वो घटनाएं आपको दिखाते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ जो नेगेटिव एनर्जी की वीडियोस होती हैं, यानी कि भूतिया जो घटनाएं होती हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। किसी के साथ रियल में इंसिडेंट होता है उसको हम कवर करते हैं। और अभी मैं पहुंचा हूं भारत की सबसे भूतिया जगह कहे जाने वाली भानगढ़ का जो किला है। इसको मोस्ट हंटेड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इसके फ़िलहाल मैं तीसरे फ्लोर पे मौजूद हूँ, यानी कि तीसरी मंजिल पे मैं मौजूद हूँ। इस साइड अगर आप देखोगे दूर दूर तक जो है आपको एक किला दिखाई देगा। और जो लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे तक है। अभी टाइम फ़िलहाल 4 बज गए, यानी कि 1 घंटा अभी हमारे पास है। सबसे पहले हम आपको अगर बताएं तो ये जो किला था, ये किला भगवंत दास जी ने बनवाया था। और भगवंत दास जी तो जो थे, उन्होंने इस किले को 4 मंजिला बनवाया था। जब इसकी काम चल रहा था, इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसी भानगढ़ में एक मंदिर था आगे करके। और उस मंदिर में एक बाबा रहा करते थे, जो कि इसमें रहा करते थे, ऊपर वाले में। अच्छा, ऊपर वाला जो मंदिर है, ऊपर वाले मंदिर में एक बाबा रहा करते थे कि बाबा बालकनाथ करके उनका नाम था। तो जब ये मंदिर का काम चला हुआ था, तो जब बाबा की उनसे बातचीत हुई, बाबा जी जो है वो तपस्या कर रहे थे। और जो भगवंत दास जी तो जो थे, उनको बताया कि इस किले को ऐसा मत करना कि इसकी छाँव मेरे ऊपर पड़े तो मेरी तपस्या जो है भंग हो जाएगी। हालांकि इसको लेके अलग अलग तरीके की लोगों की धारणाएं हैं, अलग अलग स्टोरी इस पे बताई जाती हैं। एक स्टोरी मैं आपको बताऊँ, दूसरी भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिर जो उनके बेटे थे, उनके 2 बेटे थे, भगवंत दास जी के 2 बेटे थे। एक का नाम था मान सिंह, जिसका आमेर में किला है, और एक था माधो सिंह। माधो सिंह जो थे वो यहाँ भानगढ़ में थे। उन्होंने तब क्या किया कि जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने इस किले को 4 मंजिल से बढ़ा के इसको 7 मंजिल कर दिया। यानी कि वो जो मंदिर आपको दिख रहा है वहाँ तक, उसकी ऊंचाई तक इस किले को बना दिया था। अभी जो साधु जो थे, बालकनाथ जी जो थे, उनकी इस किले की जो छाया है वो उनके ऊपर पड़ती है। और वो बताते हैं कि तब उन्होंने श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, और जो लोग मरेंगे उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पे रह रही है। ऐसा कुछ यहाँ पे लोगों का बताया जाता है। उसके बाद एक और भी स्टोरी यहाँ पे बता रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ की जो रानी थी, रानी रत्नावती, जो यहाँ पे थी, काफ़ी सुंदर बताई जा रही थी उस टाइम में। उनकी उम्र जो थी वो 18 साल की उम्र रानी रत्नावती की थी। और बेहद ही खूबसूरत वो थी। और तरह तरह के जो राजा थे वो यहाँ के, पहले क्या था कि शादी के लिए प्रपोजल भेजा जाता था, भाई फलाने राजा के पास प्रपोजल भेजो। तो क्या था कि उन्होंने मना कर दिया था शादी के लिए, वो सभी को रिजेक्ट कर देती थी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर वो रानी बताई जाती हैं। उसके बाद एक जो इनका जो सेना थी, जो इनकी सेना थी, उनका सेनापति था सिंधिया करके, उसका नाम था सिंधा सेवड़ा या सिंधु सेवड़ा, सिंधिया सेवड़ा, अनेकों नाम जो है लोगों ने उसको दिए हैं। हालांकि वो सेनापति था यहाँ पे। और बताया जा रहा है कि ये वाली जो जगह है, या फिर इसके नियर अबाउट कोई ऐसी जगह थी ऊंची जिस पे वो सेनापति रहा करता था। और सेनापति
जो था वो एक तांत्रिक भी था, जादू टोना भी करता था। इसकी जो लेकिन ये बात जो थी वो रानी को भी नहीं पता थी और जो सेना में थे उनको भी ये बातें नहीं पता थी। हालांकि जो सिंधिया तांत्रिक था उसकी नज़र हमेशा जो रत्नावती जो रानी थी उसके ऊपर रहा करती थी। तो एक समय में जब रानी जो थी वो अपनी दासी जो थी उसको तेल लेने के लिए आगे भेजते, आगे जौहरी मार्केट बताया जाता है कि जौहरी मार्केट थी, जौहरी मार्केट में उसको अपनी दासियों को तेल लेने के लिए भेजती है। और उधर से जो सिंधिया सेनापति था, जो तांत्रिक था, वो उधर बैठा हुआ था, उसी जौहरी मार्केट में वो बैठा हुआ था। और वो देखती है कि वो जो केश पे जो सिर में जो बालों में जो तेल लगाते हैं वो तेल लेने के लिए वो आई थी। उस तो जो दासी थी उससे पूछा उस तांत्रिक ने, उस सेनापति ने, सिंधिया जो नाम है उसका, कि ये तेल कहाँ ले जा रहे हैं। उसने बताया कि रत्नावती जो रानी है उसने ये तेल मंगवाया है। तो उसने क्या किया, उस तेल पे जादू टोना कर दिया था कोई तांत्रिक विद्या के ज़रिए, उसको अपने वश में करने के लिए, उसको अपने आगोश में लेने के लिए। तो जब उसने ये तांत्रिक विद्या पूरी की उसके बाद जो है उस तेल का जो कलर था वो भी ब्लैक हो गया था, यानी कि तेल का रंग भी काला पड़ गया था। तो रानी जो थी हमेशा से तेल अपने सिर में लगाया करती थी। एकदम से उसने देखा कि आज तेल का जो कलर है वो थोड़ा सा अलग है, ऐसा क्यों। तो उसने क्या किया, इधर ही कोई चट्टान थी शायद, क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरा, ये आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ है। वो जो तेल की बोतल थी, जो सिंधिया जो तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने तांत्रिक विद्या के ज़रिए अपने आगोश में लेने के लिए उसको मंत्र जाप से उसको तैयार कर रखा था। वो तेल की बोतल जब उस चट्टान पे पड़ती है तो ये बताया जाता है, लोगों का भी मानना है कि वो जो चट्टान थी वो हवा में उड़ के उस तांत्रिक के पास, उस सेनापति के पास, उस सिंधिया तांत्रिक के पास वो पहुंच जाती है। और जब वो आगोश में लेने के लिए जब उसने किया था, एक दूसरे को हक करने के लिए किया था, तो जो पत्थर है, जो शिला थी, बड़ा जो पत्थर था, वो उस तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है। और गिरने के बाद वो मरते मरते एक शराप देता है कि पूरा जो भानगढ़ है इसमें कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। आज शाम तक का आपके पास टाइम है, अगर कोई यहाँ से निकल सके तो निकल जाए, अगर यहाँ पे रहेगा तो सब के सब मारे जाएंगे। तो फ़िलहाल 2 घटनाएं थी। और उन्होंने बताया था, जो बाबा की जो मैंने बात इसमें बताई, कि उन्होंने ये बताया था कि जो इनकी जो चारों तरफ जो बाउंड्री है, उनकी जो आत्माएं हैं वो यहीं पे रहेंगी, ये बात भी क्लियर उन्होंने बता दी थी। अभी इसके बारे में और भी 1-2 स्टोरी हैं, लेकिन जो घटना जो थी वो वास्तविक पता नहीं क्या थी, लेकिन ये लोगों का नज़रिया है, लोग इसको आज भी बताते हैं। उसके बाद जो है 100 साल तक ये किला बिल्कुल बंद पड़ा रहा। 100 साल तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। धीरे धीरे जो है इसको पुरातत्व विभाग के अंडर लिया गया और यहाँ पे जो है लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया। अभी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात ये भी है कि ये बोला जाता है कि 5 बजे ये किला बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये वो किला है मेरे पीछे देख रहे हो। लोगों का भी ये मानना है कि एक धारणा ये भी है कि यहाँ पर जो लोग अभी तक आए हैं, वो जैसे रात को कोई रुकने की कोशिश करता है तो वो ज़िंदा यहाँ से वापसी नहीं गया है। तो ये भानगढ़ किले की कहानी थी, हमने आपको बताई। और अभी जो दूसरा पार्ट है भानगढ़ किले का, उसमें आपको अंदर ले चलेंगे और अंदर जाके पूरे किले का जो व्यू है अंदर से कैसा है, डरावना है, क्या है, वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे पूरे भानगढ़ किले की जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।